Good afternoon. So all are requested to please switch on your camera also. So good afternoon everyone. So I think आज टाइम है कि आप लोग अपने कैमरा को ऑन कर सको और वेरी गुड ग्रेट आकाश चौहान आकाश हेलो आकाश हाय गुडलिन हाउ आर यू Hi sir. Sir, I'm fine. फाइन अस्मिता is also there how are you Bhumija is also there great so और भी बच्चे हैं श्रवणी अनुप्रिया पहली बार देख रहा हूं तुम लोगों को है ना मुझे तो देखते ही रहते होगे तुम लोग एग्रीड सो और भी है अर्पिता हाउ आर यू अर्पिता I'm fine, sir. भारतेश हाय भारतेश क्या चल रहा है गुड सो वेरी गुड दीपनाविता मिश्रा वेरी गुड सबको पहली बार मैं फेस देख रहा हूँ हाँ आपके सिलेक्शन के बाद इजंट इट युक्ता हाय युक्ता हाउ आर यू Hello, sir. I'm good, sir. अच्छी हो वेरी गुड सो क्या रैंक रहा तुम्हारा इस बार सर खास तो नहीं आया ज्यादा मतलब 700. गुड ग्रेट ग्रेट गुड सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन ओके बिकॉज आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो हासिल किया है माइलस्टोन है आपके पास है ना सो कोई भी रैंक आना क्वालिफाई करना इनफैक्ट एग्जाम देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है इजंट इट सो सतीश Yes sir. आप एक मुझे पिन कर दो और फिर किसी स्टूडेंट को जो बोले उनको आप पिन कर दो ताकि एक साथ हम लोग बात करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल यशवंत इज देयर एंड उसके साथ कौन है Abhishek. अभिषेक तिवारी ओके गुड अमन इज ऑल्सो देयर हाय अमन हाउ आर यू सो आप बात कर सकते हो सतीश हेलो Yes sir. कुछ इस तरह से कर सकते हैं ना कि जो बोले वो स्क्रीन पर आ जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा है ना Mhm. तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू एंड स्पेशल कांग्रेट्स टू आकाश ही गॉट 5 रैंक है ना सो इट ऑब्वियसली बिग अप्लॉज टू हिम एंड लेकिन आप लोग के भी जो अपनी चीजें मिली है आपको उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग को बहुत ही ज्यादा बधाई हो क्योंकि देखो आपको किसी और से कंपेयर नहीं करना है हमें खुद से ही ये देखना है कि भाई हमने इम्प्रूव किया कि नहीं अब हम आगे क्या कर सकते हैं और जो भी मिला है उसको सेलिब्रेट करना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना और ऑब्वियसली कमी तो हमेशा ही रहती है रैंक 5 आने के बाद भी कमी है कि भाई रैंक 1 क्यों नहीं 500 आने के बाद भी ऐसा लगता है कि भाई 200 क्यों नहीं 100 क्यों नहीं 100 आने के बाद भी ऐसा लगता है कि 50 क्यों नहीं सो इट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट कि हमेशा हमारे पास इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं है ना सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सेशन इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली आपको कॉन्ग्रेचुलेट्स तो करना ही है बट एज ए टीचर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि हमें और कहाँ कहाँ इंप्रूव करनी चाहिए कि आप और ज्यादा इंप्रूव कर सको सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए टीचर ये समझने के लिए और साथ साथ चूंकि आप लोगों ने कुछ ना कुछ अचीव किया है तो आप अगले जनरेशन के लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकते हो ऑब्वियसली हम लोग सारे लोग एक सिंपल जगह से आए हैं सिंपल पढ़ाई करके आए हैं और कुछ ना कुछ अचीव किए हैं सो आपका पूरा जर्नी कैसे रहा उस पर हम लोग थोड़ा थोड़ा बात कर सकते हैं ठीक है सो रैंडमली हम लोग बात करेंगे आपको जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट हो उस टॉपिक पर आकर के अपना बात कह सकते हो आकाश से मेरी बात हो चुकी है ना तो बहुत ज्यादा तो नहीं बट आकाश की एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा सूट की कि आकाश ने कहा कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस होना और फोकस होकर के अपनी चीज को मेडिटेट करना आकाश 2 मिनट के लिए इसके बारे में बता सकते हो
कि आप किस तरह का मेडिटेशन करते थे और किस तरह का एक्सरसाइज करते थे जिससे कि कारण आपका एक्यूरेसी इतना अच्छा रहा। वो मेरे लिए भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मैं भी अपने आप को ज्यादा एक्यूरेट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि एरर मुझसे भी बहुत ज्यादा होती है। सर एक्चुअली मैं तो मेडिटेट 2-3 मिनट तक करता हूँ। हम्म। I usually meditate for 2 to 3 minutes, ओके, but no exercise, sir. नो एक्सरसाइज। I don't do any exercise. ओके, तो आप सिर्फ माइंड बैलेंस के लिए काम ये करते हो, तो किस तरह का मेडिटेशन करते हो? So I just close my eyes हम्म। and just sit coolly and calmly and just relax for 2 to 3 minutes. ओके I mean, ओके in those 2 to 3 minutes, I think about nothing. No physics, Okay. nothing. Okay. No jam, no nothing. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। सो एक्चुअली मुझे लगता है ये चीज होता है कि आप अपने दिमाग के अंदर के नॉइजेस खत्म कर देते हो और सिर्फ वही चीज रह पाती है जिसका कि आप इन फ्यूचर में यूज कर सको। इजंट इट? Awesome. यस। ओके, सो अर्पिता, आप थोड़ा एक्सपीरियंस अपना बताओ, कहाँ से हो? So I'm from West Bengal. यू आर ऑल्सो फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके I have completed my graduation from Presidency University, ओके, ग्रेट। and I joined physics in 2020. हम्म। Actually, I love this subject from the deepest core of my heart, but ओके somewhere I have कुछ प्रॉब्लम है मुझे, जो वो आपका रैंक कितना रहा? आपका कितना रैंक रहा? नॉट सो गुड सर, 1244। डोंट वरी। देखो, अपने आप को कभी भी डिसहार्टेड नहीं करना है, इसलिए नहीं क्योंकि देखो एग्जाम तो 14 से 15 हजार लोगों ने दिया जिसने हिम्मत करी कुछ करने की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें उन लोगों के लिए अप्लॉज करना चाहिए जिन्होंने एग्जाम दिया है। एग्रीड और नॉट? जो उन्होंने कुछ सपना देखा और कुछ कोशिश करी है, और उसमें 12 से 14 हजार के बीच में आप अगर 1000 रहते हो तो पूरे इंडिया में एक साल में इतने लोग ग्रेजुएशन करते हैं, उसमें आप 1000 के आसपास हो, दैट इज नॉट अ बैड थिंग। यस, थोड़ी बहुत चीजें आगे कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटी है आपके पास, और अपॉर्चुनिटी से आप आगे बढ़ सकते हो और चीजों को आगे कर सकते हो। इजंट इट? सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिसहार्टेडनेस। परेशान होने वाली बात नहीं है, खुद के अंदर इंप्रूवमेंट देखने वाली बात है ना? सो अभी कई ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर आपको अपने आप को, मैं तो ये नहीं कहता हूं कि प्रूफ करना पड़ेगा, आपको इंप्रूव करने के कई ऐसे मौके मिलेंगे, क्योंकि प्रूफ कुछ भी नहीं करना है, हमें इंप्रूव करना है। आई थिंक ये मेरा फिलॉसफी है, सो मैं इसी फिलॉसफी पे हमेशा रहता हूँ। सो इसी कारण मैं अपने स्टूडेंट्स को ये चीज भी ही हमेशा कहता हूँ कि भाई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंप्रूव इट, प्रूव अपने आप हो जाएगा। इजंट इट आकाश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? ओके, सो नेक्स्ट आई जस्ट वांट टू टॉक टू यशवंत। यशवंत किधर है? यशवंत एंड 2 guys are there. यस सर। यशवंत, ये बताओ, कल तुमसे बात हुई थी जब तुम्हारा रिजल्ट आया था, तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या था और क्या मिला? सर मतलब मुझे तो एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा था, लेकिन मतलब मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि एटलीस्ट मेरा 621 रैंक आया, मतलब बहुत ज्यादा खुशी है। ओके, सो ऐसा लगता है कि आगे कुछ और अच्छा कर पाएंगे, है ना? यस सर। सर मतलब फर्स्ट कंपटीशन एग्जाम था, तो मुझे बहुत ज्यादा डर था, कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं क्वालिफाई भी नहीं कर पाऊंगा क्या। तो फिर और मतलब तो अब जब ये कंपटीशन एग्जाम क्लियर हो रहा है तो लग रहा है कि हाँ, कंपटीशन एग्जाम्स भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो ये बताओ, किसी को एग्जाम के समय बहुत डर लगता था? एग्जाम के समय में ऐसा है कि हाँ, एग्जाम से पहले बहुत सर, एक महीने पहले बहुत ज्यादा डर लगता था, तो इसको ओवरकम कैसे करते थे? सर मैं बातें बहुत ज्यादा करता हूँ। अच्छा। तो हाँ, तो अभिषेक, श्रीजया और आकाश, हम लोग हाँ, ये तीनों मिल करके हुए। श्रीजया इज नॉट देयर ना, आई थिंक वो उसकी ट्रेन है। yes, तो वो शायद अभिषेक तुम्हारे साथ है। यस सर। हाँ यस सर।
सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपका 3 फ्रेंड एक साथ तैयारी करो और तीनों का तीनों सेलेक्ट हो जाए, इजंट इट? Yes, yes, सर sir. चार चारों के चारों चारों। sir. ओके, कौन कौन है? सर अभिषेक, मैं, श्रीजया और आकाश। वेरी गुड, वेरी गुड। आकाश है ना? आकाश किधर है? वो नहीं है अभी। है है सर। सर। किधर है आकाश? सही रहा ओके आकाश, तुम्हारा क्या रैंक रहा आकाश? सर 559। 559। ओके ग्रेट। सो आगे क्या क्या प्लानिंग चल रहा है? भूमिजा तुम कुछ बताओ, तुम्हारा क्या रैंक रहा, कहाँ से हो? तो मैं बुलंदशहर से हूँ, मेरा रैंक रहा 1207। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बात नहीं है, ये तो देखो बहुत अच्छी बात है कि आप ऑल ओवर इंडिया में 1200 के आसपास हो। इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, एटलीस्ट पढ़ाई का एक तरीका तो पता चला कि कैसे पढ़ते हैं, है ना? सो आई जस्ट वांट टू टॉक। और दीपान्विता मिश्रा, आप कुछ बताओ अपने बारे में। Sir, I'm from West Bengal. यू आर ऑल्सो फ्रॉम वेस्ट बंगाल। गुड। क्या रैंक रहा आपका? 446. 246। वेरी गुड। तो Sir, कहाँ? 446. 446। वेरी गुड। सो कहाँ लेने का प्लान है? इच्छा कहाँ था और कहाँ मिलने का चांस है? ओल्ड आईआईटी में हो जाता तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे है अभी चांसेस है, बट इनफैक्ट आईआईटी गांधीनगर इज आल्सो गुड। काफी अच्छी पढ़ाई होती है वहां पर, तो वो भी मिल जाए तो कोई खराब नहीं है ना? ओके। सर एक्सपेक्टेशन अच्छा था, पर उस टाइम पे थोड़ा हमारा फैमिली का थोड़ा क्रिटिकल थोड़ा कंडीशन दिक्कत हो आ गया जाता है, था। कोई बात नहीं, ये सब मोमेंट्री होता है, मोमेंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है ना? और स्मिता तुम कुछ बताओ। यू गॉट। Hello, sir. हेलो। I'm also from West Bengal. So there are a lot of people from West Bengal. This time West Bengal rocks, हाँ? बताओ कितना sir. रैंक रहा तुम्हारा? So Actually, is my 178. friend, sir. हाँ, okay, she's okay. Everyone is friend. Don't worry. Yes, I mean, I know Ashmita. You know her. Okay. Yes. हाँ बताओ कितना रैंक हाँ रहा? sir, मेरा रैंक 178 रहा। वेरी गुड। और ये बताओ प्रिपरेशन करते समय तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चीज डराती थी और सबसे ज्यादा क्या कॉन्फिडेंस देता था? सर कॉन्फिडेंस मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते अगर हो जाता है, लाइक पेपर सॉल्व वगैरह में जब अच्छा हो जाता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, पर वो डर तो रह ही जाता था कि क्वालिफाई नहीं होगा। क्वालिफाई नहीं होगा। ओके ओके। एग्जाम से पहले बहुत डर लगता था। एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा डर लगता था। सो तुम बिल्कुल किस किस चीज पर मेन फोकस देती थी तुम एग्जाम के समय? सर मैं मेनली मेरा कॉलेज का क्लासेस चलता था तब भी, तो वो और एग्जाम का पढ़ाई बस। अच्छा अच्छा। और एक्सरसाइज करती हूँ बस। एक्सरसाइज करती हो, ओके। सो आकाश चौहान इज आल्सो देयर ना? यस सर। हाँ आकाश, अपने बारे में बताओ थोड़ा। सर सर मैंने क्या सर, अभी तो मैं बीएससी कर रहा हूँ सर, शिवाजी कॉलेज। ओके। और सर तुम्हारा रैंक क्या रहा? 559। 559 रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो कहाँ पर विनायक इज देयर? विनायक इज आल्सो देयर? Yes, sir. हाँ विनायक, क्या हाल है? सो विनायक इज वेरी अपसेट एक्चुअली। आज Yes, मेरी sir. विनायक से बात हुई थी एंड ही इज वेरी अपसेट कि जितना चाह रहा था उतना नहीं हुआ। सो विनायक तुम्हारा क्या रैंक रहा इस बार? 692, sir. 690। आकाश यू हैव 500 समथिंग। सो आकाश तुम अपने रैंक से सेटिस्फाइड हो? सर सर कुछ पेपर देते वक्त ना सर कुछ आसान क्वेश्चन ना सर मैंने मतलब डर की वजह से नहीं किया कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, जबकि मेरे को Okay. आते थे। तो आता था। एक मतलब 3-4 नंबर का कुछ है सर, मतलब अच्छा मैं अच्छा। 400 सोच रहा था। 400। ओके ओके। और विनायक तुमने क्या गलती की एग्जाम में? सर एक्चुअली मेरा पहला बैकग्राउंड बेसिकली बीटेक का था सर, मैंने बीटेक Okay. के लिए किया। वेरी गुड, तो- वेरी गुड। बीटेक करके फिजिक्स में तुम्हें इतना इंटरेस्ट है? यस सर। वेरी गुड। तो मैंने सर एक गलती ये की है कि सर मैंने बेसिक्स को ज्यादा नहीं किया, मैं बहुत सारे डिटेल्स में चला गया सर, जैसे एडवांस टॉपिक में बहुत ज्यादा घुस गया। अच्छा अच्छा। ओके। तो जैसे मैं मतलब
जो रिवीजन करने के बजाय मैंने सर बुक सॉल्व करने शुरू कर दिए थे, तो इसलिए सर थोड़ा वो बेसिक्स वाले चीजें होती है तो मैंने उसमें थोड़ा डाउन हो गया। ओके ओके। और हाँ जैसा देखो, कि ये चीज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम का एक अपर लिमिट भी होता है, एक लोअर लिमिट भी होता है। सो आपको अपर लिमिट भी क्रॉस नहीं करना है, वो भी आपको कहीं ना कहीं परेशान कर देता है फाइनली मार्क्स में। बट लर्निंग के लिए तो आगे जाकर के आपको काम आएगा ही वो सारा चीज। सो इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट वही एग्जाम के लिए थोड़ी प्रोफेशनलिटी तो चाहिए, है ना? सर मेरे को लगता है इससे मतलब थोड़ा साइंस बैकग्राउंड जिसका होगा, जैसे बीएससी कर रहे हैं जो उनके, तो उनके कॉन्सेप्चुअली जैसे बेसिक्स नॉलेज होते हैं तो उनका थोड़ी बहुत अच्छे होंगे। मेरे तो सर नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप साइंस तो ऐसी सब्जेक्ट है जब शुरू करो तो अच्छा लगेगा, है ना? सो युक्ता, हाउ आर यू? यस सर, आई एम गुड। बताओ अपने बारे में थोड़ा। सर मैंने लाइक दिसंबर में हमारे एग्जाम्स थे कॉलेज के, तो ज्यादा नहीं हो पाया, बट जब जनवरी में मैंने लेट स्टार्ट किया बेसिकली, वेरी कोचिंग गुड, तो स्टार्टिंग ओके। से ही ले ली थी, बट फिर वही जब पास में आया एग्जाम तब टेंशन होने लगी ज्यादा, तो उसके आसपास दिसंबर जनवरी में ज्यादा फोकस किया, अप्रॉक्स 1-2 महीने। तो मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, बट एटलीस्ट हो गया, तो वो भी है कि भाई अगर इतना भी नहीं होता तो फिर टेंशन हो जाती है, इसलिए। नहीं नहीं नहीं, बट ठीक है। एक्सपेक्ट काफी आगे किया का था प्लानिंग कि क्या है तुम्हारा? आगे सर अब आईआईटी जो भी मतलब मिले इसके आसपास अच्छे वाला अगर मिल जाता है तो बेटर है, नहीं तो ओके, फिर। गुड गुड। बाय द वे, मैं एक क्वेश्चन का आंसर चाहूंगा कि जब पेंडेमिक हो रहे थे, तो पेंडेमिक चल रहा था, आप लोग सारे लोग घर पर थे, तो उस समय पढ़ाई कितना कर पाते थे? सर सबसे ज्यादा आई थिंक पढ़ाई इसी कारण हुई है कि हम घर पे थे, घर पर थे। यस सर। ओके सर क्योंकि कॉलेज का थोड़ी बिल्कुल सी भी दिक्कत प्रेशर। होती थी सर। अमन, थोड़ा अपने बारे में बताओ। Sir, I am from Acharya Narendradev College, final year student, and I got rank 126. Very good, 126 is very good rank, good. और तो स्पेशल क्या किया था? प्रैक्टिस, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस किए थे जो क्लास में चलता था वही करते रहे? एक भी चीज और नहीं करी, सिर्फ एवरीथिंग आपका स्टडी मटेरियल जो था पूरा ट्वाइस थ्राइस, और वैसे कुछ नहीं एक्स्ट्रा। बस मैंने अगर जैसे कभी कभार कुछ कॉन्सेप्ट लगी प्रॉब्लम तो थोड़ा बहुत कहीं और से देख लिया, वरना नथिंग। क्योंकि मैं सर बहुत सारी चीजें भी करता, जैसे सिंगिंग वगैरह और फुटबॉल वगैरह में सब वेरी चलता गुड, है, वेरी गुड। तो मतलब स्टडीइंग इज अ पार्ट, मतलब यस, ऑब्वियसली स्टडी तो एक पार्ट ही होना चाहिए, वो सब चीज तो नहीं हो सकता है। आपका अपना हॉबी भी है, उस हॉबी को भी मेंटेन करना चाहिए, और उसको तभी स्टडी हो पाती है इन जनरल, है ना? ओके, यस यस, ओके ओके, गुड। सो अब आप लोगों की प्लानिंग तो काफी बड़ी बड़ी होगी, इजंट इट? कहीं ना यहाँ से तो अब बेटर ही जाना है, जिसको भी सारे लोग हैं। आकाश, तुम्हारी आगे की प्लानिंग क्या है? मेरा हाँ सर, अब तो मैं दिल्ली आ रहा हूँ सर। यस, अभी तो दिल्ली आ रहे हो, और अब आईआईटी दिल्ली आओगे विद द टैग ऑफ रैंक 5, तो तुम्हें उसे भी जस्टिफाई करना होगा, इजंट इट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसके अच्छे रैंक आ जाते हैं उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती है लोगों की, है ना? सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, आप जहां भी हो उसके लिए सारे को ऑल द बेस्ट। सो हम लोग आपके लिए आगे जाकर के अभी कुछ दिनों में एक काउंसलिंग सेशन करेंगे। खास करके ये काउंसलिंग सेशन उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिनका रैंक एवरेज रैंक है। एवरेज रैंक मैं कह रहा हूँ 300 to 1200 के बीच में। सो आप लोग उसे जरूर ज्वाइन करना कि कहाँ ले सकते हैं, कहाँ क्या बेटर है, ये सारा चीज। और अब मैं अपनी इंप्रूवमेंट के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, एंड यू कैन टेल अस फ्रैंकली कि एज ए टीचर हमें और क्या इंप्रूव करना चाहिए। जैसे मुझे पहले तो आप पर्सनली मुझे बताओ कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। आप सबने लगभग मेरी क्लास तो की है। यस सर। यस, आकाश? So I don't think so. So nothing sir. You're perfect sir. आई एम परफेक्ट? नहीं, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता है। सो जैसे क्या मेरी सारी चीजें समझ में आती है, और क्योंकि आप
बता पाओगे तभी हम इम्प्रूव कर पाएंगे, है ना? सर आपके में इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन है। ओके ओके, भूमिजा वांट टू टेल समथिंग। भूमिजा बताओ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। वो कभी का ये होता था, सिलेबस आपको कैच करना ही होता है, सबको करना होता है, तो स्पीड कभी कभार लगती थी, वरना ऐसा थोड़ी कोई बहुत स्पीड प्रॉब्लम नहीं। लगती है। ओके वो जरूरी चीज है। अच्छा अच्छा। और स्टडी मटेरियल में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, जो अभी है उससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हो? अमन? एनीवन? कैसा स्टडी मटेरियल, ऐसा आपको लग रहा है कि स्टडी मटेरियल में थोड़ी इंप्रूवमेंट होती तो और अच्छा हो पाता, और चीजें बढ़ती तो, कुछ ऐसा? या फिर ऐसा तो नहीं है कि स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा है, होता है, उसकी इतनी जरूरत नहीं है? सर जैसे फिजिक्स में मैं इन जनरल स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूँ, है ना? सर जैसे फिजिक्स में थे सर, तो ना बहुत ज्यादा जैसे प्रीवियस ईयर वगैरह होता था या असाइनमेंट वगैरह, तो उसमें ना क्वेश्चन में भी कई जगह मिस्टेक्स होते थे और कई जगह आंसर में, तो हम लोग जब एररलेस मटेरियल होना ज्यादा बेटर है, इम्पोर्टेंट है ना? सर हम सॉल्व करते रहते थे, चारों मिलके हो ही नहीं रहा था, बाद में पता चलता था कि क्वेश्चन मिस्टेक है या तो आंसर में। ओके, सो एररलेस मटेरियल वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। और सर सॉल्यूशन में कंप्लीट सॉल्यूशन की जगह हिंट रहे तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। अच्छा अच्छा, ओके, यस, सो हिंट रहे तो वो बेटर रहेगा, है ना? यस सर, कंप्लीट सॉल्यूशन की जगह। विनायक, तुम कुछ सजेस्ट करना चाहोगे? इन जनरल, जैसे कि मैंने अभी अपना नया वेंचर शुरू किया है, तो उसमें मैं स्टूडेंट को और भी बेटर ढंग से चीजें देना चाहता हूं, तो उसमें और क्या देना चाहिए जो कि बच्चे ज्यादा अच्छा कर सकें? विनायक? सर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो सर मैंने स्टडी मटेरियल कभी सॉल्व ही नहीं किया सर। अच्छा, ओके, सो इन जनरल और कुछ आप जो चाहते हो जिससे कि आपकी इंप्रूवमेंट और अच्छी होती? आकाश? सर मुझे तो ऐसा नहीं, कुछ नहीं लगता सर, वो तो ठीक ठाक ही है सर। मतलब जो प्रॉब्लम्स था वो सफिशिएंट है सर, सफिशिएंट। हाँ सर, थोड़ा सा सर एरर रह जाते हैं सर, एरर रह जाता है, सो एररलेस करना वो इम्पोर्टेंट है। ओके सर एक चीज जो मुझे पर्सनली फील हुआ था, आई थिंक बाकी को भी फील हुआ होगा, जैसे स्टडी मटेरियल जब एक बार हम सॉल्व कर लेते थे तो टेस्ट में बैठते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि हम नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लगता था कि सेम ही क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसा कभी कभी लगता था कि टेस्ट का बेनिफिट भी है या नहीं, ऐसा रिसर्च बेस्ड टेस्ट होने चाहिए। गुरलीन, आपका कैसा रहा? आपसे तो बात ही नहीं हो पाई। हाँ, और जिन बच्चों, क्या रहा रैंक आपका? सर 728। 720, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। सो अभी तो प्लान करोगे कहीं मास्टर्स लेने का ना? हाँ जी सर। और आप तो अभी कोचिंग भी शुरू कर दिए हो बेसिकली मास्टर्स का ना? हाँ जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कैसा लग रहा है अभी, क्लासेस ठीक लग रहा है? यस सर। गुड। और तो और कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो आगे के लिए, अदरवाइज हमें काउंसलिंग सेशन तो करेंगे 100%। सर इस रैंक से आईआईटी पॉसिबल है क्या? शायद ओल्ड आईआईटी तो नहीं, न्यू आईआईटी में कुछ हो सकता है, बट एनआईटी इज मच बेटर ऑप्शन, है ना? अगर एनआईटी मिल जाए तो तुम ओल्ड एनआईटी जैसे त्रिची है, ये सब आप ले सकते हो। ओके। दीपनविता, डू यू वांट टेल समथिंग? सर आई जस्ट वांट टू नो सर मैं जो स्कोर और रैंक रिसीव किया हूँ उससे हमें नेक्स्ट साल के लिए तैयार करना चाहिए और इस साल आईआईटी के लिए तुम्हारा रैंक क्या है? मैं मिस कर गया, रैंक कितना है? 446। नहीं, तुम्हें एनआईटी मिल जाएगा और ओल्ड न्यू आईआईटी भी मिल सकता है, ठीक है? तो तुम्हें एक एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है? सो अननेसरी एक साल वेस्ट करने की जरूरत नहीं। किसी भी बच्चे को अगर एनआईटी मिल जाए या न्यू आईआईटी भी मिल जाए, ओल्ड आईआईटी मिल जाए, तो आपको कहीं भी ले लेना है, क्योंकि इसकी मेन तो अब खेल शुरू होगा, है ना?
क्योंकि इसके बाद जो नेट का एग्जाम होता है, गेट का एग्जाम होता है, CSIR का एग्जाम होता है, दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ चैलेंज, जिसमें सारे IIT के बच्चों के बीच में कंपटीशन होती है, ISC, IITs, TIFR, इनके बीच में कंपटीशन होगी, और फिर वहां से आप नेक्स्ट लेवल का जंप करोगे, है ना। सो पहले तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेना चाहिए, है ना। ओके, सो सर हाँ बताओ, मेरे रैंक पे कोई NIT मिल सकता है? आपका रैंक कितना बताया था आपने? 100 244। 1244, थोड़ा मुश्किल है, बट यू कैन वेट, लास्ट समय तक वेट करना, पेशेंस मत लूज करना, ठीक है। सो वेट करो, और नहीं तो अभी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम हो रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कंबाइंड एग्जाम हो रहा है ना। सो उसे मत मिस करो और जरूर दो। एंड और मैं ये भी कहूंगा कि जिन बच्चों का 500 से ऊपर का रैंक है वो इसे ना दें, है ना, क्योंकि उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप दे सकते हो, अभी तो उसका निकला भी नहीं है, तो आप वो अच्छा एग्जाम होगा, ठीक है। सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड में जो रिसर्च फैसिलिटी होती है और जैसे IIT में होती है, उसमें तो थोड़ी डिफरेंस होती है, या क्योंकि मुझे नहीं IIT देखो, अब जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी JNU है, यहाँ तो बहुत अच्छा रिसर्च फैसिलिटी है, ठीक है। और इसके बाद BHU भी ठीक ठाक है, और भी जैसे HCU में भी ठीक ठाक रिसर्च फैसिलिटी है। तो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी तुम जा रहे हो। ओके ओके सर, क्योंकि मोस्टली सर तो IITs में सर ज्यादातर सर नॉन कोर में सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं सर, जैसे नहीं देखो, अब अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो तो आपको बेसिकली मास्टर्स करना होगा, फिर PhD करना होगा, तो ही आपकी फिर जॉब की अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज M.Tech के बाद आप जा सकते हो आप इंडस्ट्रीज वगैरह में, या मास्टर्स के बाद फिर DRDO, बार्क, ये सारे जगह जा सकते हो, PSU में जा सकते हो। सो कितने लोगों को, हाँ बताओ सर IIT में सर MSc के अलावा सर और भी कोर्सेज होते हैं सर, MSc इन अप्लाइड जियोफिजिक्स सर, MSc M.Tech। हाँ, वो सारे कोर्सेज होते हैं, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी चॉइसेस क्या है, तुम्हारा रैंक क्या है, उस बेसिस पर आप ले सकते हो। जैसे IIT बॉम्बे का जियो फिजिक्स का कोर्स बहुत अच्छा है ना। सो अगर आपको मिलता है तो हाँ, तो वो अगर इंटीग्रेटेड मिल जाता है तो बहुत अच्छा है वो, ठीक है। तो इस तरह के अप्लाइड कोर्सेज भी आप ले सकते हो, अलग अलग जगह खुल रहे हैं अप्लाइड कोर्सेज। ये सारा चीज हमने डेटा बना रहे हैं, और ये हम डिस्कस करेंगे अपने सेमिनार में, तो वहां पर आप सारी चीज को पुट कर सकते हो, और पहले से भी अपने क्वेश्चंस दे सकते हो सारे, ठीक है। ओके, सो मेरा तो 4 साल सर हो चुका है सर। बताओ बताओ। IIT खड़गपुर में मेरा हो चुका है सर, बीटेक मेरा। वेरी गुड वेरी गुड। IIT खड़गपुर में हो चुका है तुम्हारा? मतलब कॉलेज खत्म हो गया सर, ये पिछला साल मैंने ग्रेजुएट हो गया। हाँ 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 हाँ। तो मैं रिसर्च फील्ड में आ रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग में ज्यादा पसंद नहीं है, ऐसे फोर्स बाय फोर्स ले गया था मैं। हाँ, तो रिसर्च फील्ड में देखो, इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही अच्छा फील्ड है अभी। जैसे IISc बेंगलोर में बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं इंजीनियर को, ठीक है। तो वहां पर सेंटर ऑफ नैनो साइंस में मेनली इंजीनियर्स एंड ये दोनों मिल करके होते हैं, और सारे जगह पर अभी इंजीनियर्स को प्रेफर कर, इवन IIT दिल्ली में भी काफी अच्छे से कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब के लिए, ठीक है। ये सही सर, मैं अगले साल मतलब गेट के लिए देख रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स का जो मतलब बैकग्राउंड मेरे लिए ये पहली बार है ना सर, इसीलिए। नहीं देखो, अभी तुम्हारा है, तुम चाहो तो मास्टर्स कर सकते हो, तुम चाहो तो अभी भी गेट दे सकते हो, और गेट में काफी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। यस सर। ओके ओके। एनीथिंग एल्स, किसी और को कुछ बात करनी हो तो फिर हम लोग आप लोग दिल्ली आओ तो जरूर मिलो, ठीक है ना। सर हम तो दिल्ली में ही है सर, मंडे को दिल्ली में हो, तो आओ, दिल्ली आओ तो बात करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। सर मंडे को? हाँ, कभी भी आ जाओ, एनी टाइम, मैं तो यहीं पर हूँ। सर हम लोग मंडे को सोच रहे हैं, हम चार बिल्कुल 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 आओ, है ना। और बाकी लोग भी, युक्ता, भूमिजा, जब भी आप दिल्ली आओ तो 100% मिलो, है ना। और भी आगे आपको कभी भी कोई भी जरूरत हो, देन मैं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन, जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा आपके लिए ओपन है, ठीक है। एंड ये सारा चीज किया गया है एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए। आप अभी 1 से 2 महीने में फील करने लगोगे, ठीक है। सो
देखने लगोगे एवरीथिंग, क्या क्या हमारा प्लानिंग है और उसमें हम क्या कर रहे हैं. सो यू कैन अटैच टू अस ऑल्सो, इन किसी भी ढंग से अटैच हो सकते हो. ठीक है. सो अगर किसी भी तरह का आपको एडवाइस चाहिए तो वी आर ऑलवेज देयर, है ना. सतीश सर का नंबर है, हमारा नंबर है. वी आर ओपन टू टॉक एट एनी टाइम. सो आई थिंक इसी मोड के साथ ऑल द बेस्ट कहते हुए सबको ऑल द बेस्ट कहता हूं, है ना. और फटाफट आप लोग नई फिर से खुशखबरी सुनाओ, नए रैंक्स के साथ. जस्ट का भी एग्जाम होने वाला है, जस्ट का भी रिजल्ट आने वाला है, इजंट इट? यस सर, यस. जस्ट का रिजल्ट आ जाए, उसमें होगा आपका फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, और फिर 1 साल के कोर्स के बाद, 2 साल के कोर्स के बाद नेट, जेआरएफ, गेट, इन सब के लिए आप लोग अभी से प्रिपरेशन शुरू करो और बेस्ट अपना करने की कोशिश करो, है ना. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. सो एनी टाइम यू ऑल आर वेलकम. सो थैंक यू फॉर गिविंग अ टाइम, है ना. और एक साथ इतने लोगों को, वो भी सारे सक्सेसफुल लोगों को देखना है अपने आप में प्रेस्टिजियस बात है. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. थैंक यू. Thank you, sir. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर. Yes, sir.